हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट आया है। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, जो प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है, उस बेसिस पे अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो इसका मतलब है कि आप नशे में हो, ठीक है। क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या खा पी कर रिजल्ट इशू किया है। एक तो एग्ज़ाम इन्होंने लिया, वो ठीक है, चलो कहेंगे कि हमारी गलती नहीं है, किसी और ने हैकिंग किया। रिजल्ट तो आपने डिले करके दिया है, एक तो ऊपर से इतना गंदा रिजल्ट दे रखी है। मतलब पूरे डेटा जो है ना, यहाँ पे गलत सलत करके रखा है इन्होंने। किस तरीके से रिजल्ट बनाया है वो आप देखो, खुद समझ में आएगा। अभी तक मेरे को ना ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हर जगह की सेम लग रही है। एक बच्चे ने यूट्यूब पे कमेंट किया था कि सर हम बिहार से हैं, हमारा एससी का कट ऑफ 65 दिखा रहा है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि हमारा एससी का कट ऑफ 65 दिखा रहा है। ठीक है, वो तो खैर रहा यूट्यूब कमेंट की बात, वो चलो ठीक है। बट मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे पास प्रूफ है। ये आईडी मैंने खुद लॉगिन की है, जहाँ पे एससी का कट ऑफ देखो क्या दिखा रहा है, 61, जो कि बिहार के हैं। बोलोगे तो कौन सी बड़ी बात है सर, हो सकता है जोन वाइज कट ऑफ गया होगा। हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जोन वाइज भी कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि एक बच्चे का भी है, किस स्टेट से मेरे को पता नहीं है, इनका 68 गया था। और मैं कह भी रहा था ना कि जब देखो कट ऑफ जोन वाइज जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहली सीट जोन वाइज दे रखा है वैकेंसी। कट ऑफ जोन वाइज आएगा, ऑल इंडिया जाएगा। मैं शुरू से डाउट में था ये चीज़ का। लेकिन मैंने जब रिजल्ट की वीडियो बनाई थी तो मैंने एक लाइन बोला था कि देखो मैं डाउट में कोस्ट गार्ड को लेकर क्यों था, क्योंकि कोस्ट गार्ड कब क्या कर दे किसी को पता नहीं है। जाके वो वीडियो देख लो, मैंने बोला था। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे जब बच्चे, मैं बोल रहा था ना ये सभी चीज़ें, जब मैं पहले ही बोलता था कि कोस्ट गार्ड की प्रोसेस पे ना बहुत ज़्यादा कन्फर्म होकर कुछ नहीं कह सकते। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई यूट्यूब पे क्यों वीडियो बनाते हो, आपको कुछ नहीं पता होता। देखो गाइस, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप कोस्ट गार्ड की आज तैयारी करो। मैं आपको दिखा रहा हूँ कोस्ट गार्ड ने कितनी बड़ी गलती की है, ब्लंडर केयर कर रखी है कोस्ट गार्ड ने। और मैं कोस्ट गार्ड के बच्चों को तब से पढ़ा रहा हूँ जब आपकी एज नहीं हुई थी, तब मेरा एज खत्म हो गया था, ठीक है। 2018 से मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले मैं एस्पिरेंट रह चुका था, आपको ही पता होना चाहिए चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे को पता है कि, और मैंने रिटर्न भी फोड़ रखा है, ये भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये सब चीज़ें मेरे को पता है कि कोस्ट गार्ड की हरकतें क्या है, ये किस तरीके से करता है काम, कब क्या कर दे, इसका कुछ समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, इस बच्चे को फेल किया गया बिकॉज इसका सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर था, बट फाइनल कट ऑफ देखो इसका फाइनल नहीं था। कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कट ऑफ में कोई गड़बड़ी नहीं है। और ये आईडी मैंने पर्सनली लॉगिन नहीं भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट दिखाया जहाँ पे एससी कट ऑफ 68 थी। बट मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये आईडी जो है ना, मैंने इसको लॉगिन करा, ठीक है, पर्सनली मैंने लॉगिन किया इसको। मैंने बच्चे से मांगा कि दे दो, और मैंने देखा ना कि वो जिससे मैंने मांगा वो बच्चा ग्रुप में ही भेज दिया अपना ईमेल आईडी पासवर्ड। तो और भी बच्चे चेक करने लगे इसका, उन्होंने भी देखा कि भाई सच में ये तो इशू चल रहा है। 61 कट ऑफ दिखा रहा है, इस चीज़ को लेकर मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम जोन वाइज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जोन वाइज दे दिया। भाई जब इस बच्चे का एक्चुअली मार्क्स दिख रहा है ना कि 61.63995 है, इसका कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर है। तो अब कुछ लोग कहेंगे ना सर सेक्शनल कट ऑफ नाम का भी कोई चीज़ होता है। अरे भाई एससी की सेक्शनल कट ऑफ देखो 27 है, सेक्शन 1 की, सेक्शन 2 की 17 है। इसकी देखो सेक्शन 1 की ना स्कोर देखो 39.85 है, सेक्शन 2 की 28 है, पॉइंट समथिंग है। तो भाई किसी भी तरीके से ये बच्चा फेल नहीं है, फिर इसको काहे लिखे हो नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2, क्या रीज़न क्या है। तो फिर कट ऑफ 61 ले जाने का क्या है, मतलब क्या समझ में आ रहा है। अगर आपका 61 कट ऑफ नहीं है तो आप यहाँ पर 61 कट ऑफ काहे दिखा रहे हो। ये कोई भी एडिटिंग किया हुआ नहीं है, मैं इसका प्रूफ हूँ। मेरे से अगर कभी भी ये चीज़ मांगा जाए मैं दे सकता हूँ, लॉगिन एक्सेस है मेरे पास। और मैं इस चीज़ को वीडियो रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर चुका हूँ क्रोम में लॉगिन करके, कि कोस्ट गार्ड वाले अगर मान लो किसी रीज़न में कोस्ट गार्ड पे केस वगैरह भी कोई करता है तो उसके लिए प्रूफ में बटोर के रखा हूँ। अब कोस्ट गार्ड के ऊपर केस करना क्या ये एक देश से गद्दारी करना हुआ। देखो गाइस, पहली बात तो आप कोस्ट गार्ड के ऊपर केस नहीं करते हो, आप एक संस्था के ऊपर केस कर रहे हो जो कि एग्जाम में गड़बड़ी कर रही है। यहाँ पे कोस्ट गार्ड के सोल्जर्स इन्वॉल्व नहीं है। तो आप एग्ज़ाम प्रोसेस पे केस कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके साथ अनफेयर हुआ है तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप आओ, कोर्ट में आओ, ठीक है। अगर क्षमता है तो जाओ, नहीं तो चुपचाप बैठ के तमाशा देखना देखो, ठीक है। इसमें आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपको खुद जाना पड़ेगा और इस पूरे प्रोसेस पे रोक लगवाना पड़ेगा। अगर कोर्ट में जाओगे तो इसके ऊपर फिर से छानबीन होगी, कोर्ट मांगेगा क्या कर रहे हो भाई तुम ये सब। और यहाँ पे अगर कोई बच्चा अगर जाता है कोर्ट में, ठीक है, मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ, लेकिन कोई जाता है और अनफेयर हुआ तो जाना चाहिए भाई, इसमें उकसाने वाली कौन सी बात है। मेरे साथ अनफेयर और मैं जाऊँ भी ना, गजब की फिर तो दादागिरी हो जाएगी ना।
अगर आप कोस्ट गार्ड वाले ये जरूर मेंशन करना कि आप तो एक आंसर की नहीं देते हो, ठीक है, आंसर की नहीं देते हो वो भी ठीक है, लेकिन जो बच्चा पास है उसका स्कोर नहीं बताते हो, पास है उसका स्कोर नहीं बताते हो, जो फेल है उसका स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर बता देते हो। क्या रंगबाजी चल रही है क्या यहाँ पे? रंगदारी चल रही है। आपको ऑब्टेंट स्कोर दिखाना चाहिए था कि मैंने कितना स्कोर किया वो दिखाओ, आप वो भी नहीं दिखाते हो। कर क्या रहे हो यहाँ पे? जबरदस्ती का ठेल ठाल के दे रहे हो। आंख बंद करके बताया जा रहा है कि तुमने इतना स्कोर कर लिया। अब सच में आपने उतना किया कि नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं पता, ठीक है। बस एक प्रकार का है ना, जैसे कहते हैं ना कि हाँ अगर किसी को गुलाम बनाना ले जाओ और बस काम थोप दो कि तेरे को ये करना है, अब मतलब नहीं उससे होगा कि नहीं होगा। खैर यहाँ पे गुलाम वालाम तो किसी को नहीं बनाया जा रहा, बट तरीका फेयर नहीं है। आप पहली चीज़ तो आंसर की नहीं देते हो, ऑलमोस्ट एग्जाम में आंसर की दिए जाते हैं। एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड नहीं देती है। फिर भी एयरफोर्स नेवी क्या करती है ना, पास हो चाहे फेल हो आपको स्कोर बताती है। स्कोर के अलावा अगर नॉर्मलाइजेशन है एयरफोर्स के अंदर तो आपका ना बिना नॉर्मलाइजेशन का भी स्कोर बताती है कि बिना नॉर्मलाइजेशन के आपने कितना स्कोर किया, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या किया। आप ये भी नहीं बता रहे हो कौन सा शिफ्ट डिफिकल्ट था कौन सा ईजी था, अपने हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कर दिया, अपने हिसाब से नंबर दे दिया और भेज दिया बच्चों को। मतलब क्या चल रहा है? बच्चों ने पैसा दे रखा है कोस्ट गार्ड के फॉर्म फिलअप करने के लिए, तैयारी करने के लिए, और ये लोग कहेंगे कि हमने कहा थोड़ी था फॉर्म फिलअप करने के लिए। भाई आपने देश को चलाने का अकेला ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है, देश को चलाने का ठेका यहाँ की जनता ने भी ले रखा है, और ये जनता की अधिकार है कि इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से की जाए, ठीक है ना। तो जो सीन है मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ों से मेरे को गुस्सा आता है। जब बच्चों ने जब यहाँ पे कर रहे हैं तो उनके साथ फेयर तरीक़ा से ट्रीट करो, ठीक है, इस तरीके से नहीं बिल्कुल भी कि बिल्कुल अंधेरे में ढकेल दो किसी को, किसी की करियर ख़राब कर दो। एक तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा देते नहीं हो, ऊपर से चलो ठीक है वैकेंसी के ऊपर हम हाथ उंगली नहीं उठा रहे, तुम्हारे पास नहीं है जगह उतनी। कोस्ट गार्ड बहुत ही छोटा सा संस्था है, अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं, अंडर डेवलप्ड है वो। एटलीस्ट जितना भी डेवलप है तो इसका मतलब थोड़ी कि तुम्हारी साइट इतनी गंदी है कि गलत तरीके से रिजल्ट दिखाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे वर्क करना बाकी है। बाकी जिसको ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर है तो क्यों आप इसको फेल कर रहे हो, रीज़न दो। नॉट शॉर्ट लिस्टेड वगैरह वगैरह जो है यहाँ पे लिख देते हो कि एससी कैटेगरी से तुम थे, ठीक है, कट ऑफ 61 गई है और तुम्हारा स्कोर इतना है, फिर भी कहते हैं कि नॉट शॉर्ट लिस्टेड। क्या चल क्या रहा है? आपके पास सही डेटा नहीं है प्रोवाइड करने का, तो एग्ज़ाम का प्रोसेस बदल दो, ठीक है। आप ले लो जैसे एसएससी एग्ज़ाम लेती है ना उस तरीके से कराओ, बट जो भी चीज़ें कराओ, क्योंकि एसएससी से ज़्यादा पैसा लेते हो आप, और ज़्यादा पैसा लेने के बाद भी गंदा तरीका से एग्ज़ाम प्रोसेस चल रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर उंगली उठाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सीन है आप देख रहे हो। बाकी गाइस आप सब टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर रिजल्ट भेजो जिसका भी इस तरीके से आया हुआ है। टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है, @A2Z स्टडी, ठीक है, और A2Z स्टडी का ग्रुप भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते ही। तो वहाँ पे ज्वाइन करके सब लोग रिजल्ट भेजो जिसके साथ इस तरीके से अनफेयर हुआ है, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो सके हो। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो इसको।